ओम का उच्चारण ओ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। आगे करते हैं। रंजना जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे को पहले तो मैं हाँ 2 जी, दिन वहां रही और फिर दिमाग से निकल गया, आपके वो चेक करने थे कोई बात नहीं, वाक्य। कोई बात नहीं। तो अभी करेंगे तो आप साथ में देख ही लोगे। हाँ जी, हाँ। अभी थोड़ी देर ठीक। पहले ही दिमाग में आया, तब थोड़ा आराम करना था हाँ, फिर। हाँ, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, कोई हाँ, थे। देख रही थी वो ज्यादा तो उसमें ही है, थोड़ी क्रियाओं में ही थोड़ी सी हाँ, गलती है। पहले तो अच्छा। लगभग ठीक है, क्रियाओं में है। हम्म, हम्म, चलो करते हैं। आप ठीक। लोगों ने किया, कुछ याद कर लिए थे ऋकारांत शब्द और ये आत्मनेपदी? हाँ, और लिखे वो, तो हैं। हाँ हम्म, आपने तो लिखे हैं, भेजे हैं। नहीं और वो उनका, आत्मनेपदी वाला वो भी ये जो उसके कर्मवाच्य के वो भी कहते कैसे हाँ, रूप बनते हैं, मतलब क्या क्या हाँ, रूप बनता है एक एक धातु का, वो देखेंगे हाँ। तभी हम आगे कर पाएंगे। ठीक है। वो भी लिखे। हाँ जी। कहाँ तक किए थे, याद है किसी को? नमस्ते जी आचार्य जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते नमस्ते जी। जी, नमस्ते जी। हम्म, 10 वाक्य किए थे कंचन जी। टेंस, हाँ। हाँ नहीं, वही मैंने कहा थोड़ा आप, मेरे को तो पता तो है। हाँ, काम को जान ये हो गया था। तो इनमें किसी को कोई समस्या है क्या? समझ आ गया ना? तो ये ठीक है कि कुछ याद नहीं है रूप वगैरह, या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी नियम तो समझ में आ गए ना कैसे प्रयोग करना है। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, ये आगे वो बढ़ेंगे। अभ्यास नंबर कौन सा है? हम्म। अभ्यास नंबर। अभ्यास नंबर 26, अच्छा, षड्विंशति ही अभ्यास। आप रास्ते में पहुंच गए हो? नहीं बुआ, मैं नहीं गई, घर अच्छा, पे ही हूँ। ठीक है ठीक है। चलो करते हैं 11वां वाक्य। एकादश वाक्य। दर्शक के द्वारा 2 छात्र देखे जाएं। अंजना जी, आपको नियम तो समझ आ गए थे कर्मवाच्य बनाने के? हाँ, ये तो हाँ आगे जी, तो समझ आपने वो करवाए थे ना उस दिन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वही तृतीया, प्रथम, प्रथमा, तृतीया विभक्ति कर्ता में, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया में कर्म के अनुसार चलेगा। चलती है, हाँ। चलो ये आप कौन ये सा नंबर कर आप? दो, ये लास्ट बहन जी, आखिरी जैसे है। आप कह रहे हो कि कर्म में, एक मिनट बहन जी, हाँ जैसे जी। आप कह रहे थे कि कर्म में प्रथमा विभक्ति, तो वही 2 जगह मैंने पढ़ा, पुस्तक को पुस्तकम लिखा हुआ है जैसे, और ग्रह को गृहम लिखा हुआ है। तो देखो तो ना, वो नपुंसक लिंग है ना, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि फलम फले फलानि। तो इसलिए पुस्तकम का प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम बनेगा, द्वितीय में भी पुस्तकम बनेगा।
अच्छा, जो ऐसा भी नपुंसक होता है। लिंग वाले हैं वो तो ऐसे ही बनेंगे ना, फलम फले फलानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, होगी प्रथमा तो विभक्ति ही कर्मवाच्य में। ठीक है। चल ठीक। हाँ जी अंजना जी, ये वाक्य आप कर दो, आपके लिए बचा हुआ ये दृष्ट्वा दृष्टः दर्शक दर्शक के द्वारा दो द्वारा दो छात्र। छात्र देखे जाए। हाँ, दृष्टः छात्रौ पश्याम। अच्छा एक मिनट, उसके बोल नहीं ठीक पा रहे हो शायद। दृष्टा, दृष्टः दृष्टा दृष्टा, आ की मात्रा विसर्ग नहीं, दृष्टा। दृष्टा हाँ। छात्रौ, हम्म। दो छात्र है ना, दो छात्रौ हाँ, पश्याम। इसको दृश्य बन जाता है ना, दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते। अब इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, सॉरी कौन सा लकार लगेगा, देखे जाएं, देखे या जाए लोट विधि लिंग। लकार भी लगा सकते हो और विधि लिंग विधि लकार लिंग भी लगा लगा सकते हैं। सकते हो। दृश्यतु दृश्यतु दृश्यताम या दृश्यते दृश्य तो नहीं ना, वो कैसे चलेगा, दृश्यताम दृश्ये, दृश्येयताम दृश्ये, दृश्येयुः ऐसे चलेगा ना? नहीं, पठेत पठेतम पठन्ताम, सॉरी से नहीं, जैसे ऊपर सेवेत दिया है ना, सेवेयाताम सेवेरन, वो तो विधि लिंग में हो गया। नहीं और लोट लकार में सेवताम सेवेताम सेवंताम। हम्म। नहीं, ये तो ऊपर दिया है ना, दृश्यते दृश्य एते दृश्यन्ते, हाँ, ऐसे दृश्य में। नहीं वो तो लट लकार हो गया ना। अच्छा अच्छा, ये आएगा लोट में, जहाँ उसमें आएगा हाँ जी, हाँ जी, विधि लिंग में। तो हाँ जी। क्या आएगा फिर इसमें? दृश्येताम, दृश्येताम। दृश्यताम दृश्य हाँ, दृश्य और द्विवचन में मतलब दृश्येत, दृश्यताम दृश्येताम दृश्यन्ताम ऐसे। और विधि लिंग में लगाना है तो दृश्येत दृश्येयाताम दृश्येरन, दृश्य आताम आएगा। दृश्येयाताम, हाँ, दृश्येयाताम। एक ठीक तो है। उसका दृश्य का, हाँ तो नहीं पश्यताम नहीं आ दृश्यताम। सकता? हाँ पश्यताम नहीं, वो उसका इसमें दृश्य ही बन जाता है ना, दृश्य धातु का। दृश्य का दृश्य ही रहेगा। हाँ आत्मनेपदि में, और उसमें हाँ ये जो कर्मवाच्य वाले में पश्चिमी, पश्यताम आएगा ना, उसमें पश्यताम भी तो आ सकता है। पश्यताम पश्येयाताम पश्य नहीं, इसका उन्होंने ये बताया था ना, मेरे ख्याल में तो दृश्य का ही, दृश्येताम दृश्य दर्शयति है ना, ऊपर तो दृश्यते, दृश्यते उदाहरण देते दृश्य, इसमें पश्य नहीं बनेगा। दृश्य। आत्मनेपदि में दृश्य का दृश्य रहेगा। दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, जैसे लट लकार में ऐसे ही लोट लोट में, में विधि लिंग दृश्यताम। में और लांग लकार में दृश्य ही होंगे। हाँ, इसमें फिर ठीक आगे जो लृट लकार है वहां पर य नहीं लगेगा, वहां पर पहले की तरह चलेंगे। दृश्यायताम हाँ, दृश्य दृश्य आया दृट पश्य नहीं आ जाएगा, दृट लगा रहे हैं, लोट में तो आ जाएगा दृश्यताम, हाँ जी। है ना। और विधि दूसरा लिंग लकार में दृश्य, दृश्येयाताम। दृश्यताम ना, हम्म। उसमें युद्ध है कि लिखा हुआ ना, कि युद्ध की धातु की तरह चलेंगे। किसकी तरह, युद्ध की तरह, अच्छा। हम्म, तो युद्ध का हाँ, है सेम या ये। युद्ध के तुल्य हाँ, चलेंगे 44 में। ये। सेव की तरह या युद्ध की तरह हाँ, चलेंगे। तो दृश्यताम, दृश्यताम, य को भी ये एक ही माना। युद्ध का देखो, युद्ध ये, युद्ध दृश्य ये याताम, युद्ध ये याताम है ना, जैसे दृश्य याताम फिर आएगा विधि लिंग में। ठीक है। हाँ, विधि लिंग में तो यही आएगा। लोट हाँ, में और आएगा लोट लकार में दृश्य, दृश्यताम, उसमें एक ही य आएगा और विधि लिंग में दो। दो या आ दो जाएंगे। आए जाएंगे। उसमें सिर्फ ताम लगेगा, इसमें या तो ताम या लगेगा। ताम लगेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी।
तो बस वही है कि धातुओं की थोड़ी अंतर पड़ेगा धातु में। बाकी मतलब ये हमने ध्यान रखना कि सब जगह के लट अंदर तो लगा पस्य, रहे हैं। हाँ पर जी, इसमें लिरिट के अंदर तो पस्य पस्य आएगा। हाँ जी, इसमें पक्ष्यते होना चाहिए या पक्ष्यते पक्ष्येते पक्ष्यन्ते। पश दृक्ष्यते पक्ष, दृक्ष्यते भी हो सकता है, अधिक प्रयोग नहीं ना करें। हाँ चेक करते हैं। दृष्टा दृश्यते वही चलेगा, दृक्ष्यते दृक्ष्यते दृक्ष्येते दृक्ष्यन्ते, क्योंकि आप देखो पश्य बन जाता है परस्मय पद में, तो भी उसका लृट लकार में दृक्ष्यति दृक्ष्यता ही बनता है ना। पक्ष्य उसमें नहीं, वो पच धातु का बनता है, पक्ष्यते पक्ष्यता। दृश का दृक्ष्यति दृक्ष्यता दृक्ष्यन्ति होता है परस्मय पद में। आत्मने पद में भी ऐसे ही चलेगा, दृक्ष्यते दृक्ष्येते दृक्ष्यन्ते। ठीक है, सेवते सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते जैसे है बिल्कुल वैसे ही चलेगा। उसमें श है, उसका मिलके दृक्ष्यते दृक्ष्येते दृक्ष्यन्ते दृक्ष्यसे दृक्ष्येथे दृक्ष्यत्वे दृक्ष्ये दृक्ष्यावहे दृक्ष्यामहे। वैसे पश्य नहीं बनेगा इसका। ठीक है, हाँ ठीक ठीक दृश्य। चलो आगे आ जाओ आभा जी। बुआ मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं, आप सीधा इसका, अभी कर्मवाच्य है ही नहीं अगला वाक्य, सीधा पर यही है, कर्तृवाच्य है, उसका कर दो ना। नगर में बड़ई नेता दानी दर्शक श्रोता ये सभी लोग रहते हैं। नगरे हाँ जी, बड़ई ये तो इसमें तो आप आए थे है ना, इस वाले नहीं, मैं नहीं जिसमें बता शब्दकोश किया था, वो तो आपने अटेंड की थी क्लास। जी बहन जी, नीचे वाला संस्कृत बनाव वाला पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, संस्कृत बनाने वाले में वही हमने किए थे ना, कि 10 तक रहे थे ना, 10 वाक्य। अच्छा, अब 12वां में है वो 11वां नगर किया। में बड़ाई। ठीक है। इतना ध्यान रख लिया करो, हमने आगे क्या करना है उसी में ही आगे बढ़ रहे हैं। बुआ, मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, चलो शशि दीदी बता दो। नगरे तुष्टः तो कैसे चलेगी इसकी विभक्ति, कर्तरी की कैसे चलेगी, कर्ता कर्तारो कर्तारा ना। तो ये तो सभी लोग रहते हैं, कौन सा है, कर्ता होएगा कि करण, मतलब तृतीया लगेगी प्रथमा लगेगी। ये बड़ई नेता दानी इत्यादि ये सभी लोग रहते हैं, एक है तो ये ना, ये बहुवचन, रहते हैं। बहुवचन में आएगा ना। हाँ, बहुवचन में आएगा। तो तो त्वष्टि कैसे भी चलेगी, त्वष्टा त्वष्टारौ त्वष्टारः ऐसे चलेगी ना विभक्ति, कर्ता कर्तारौ कर्तारः। तो इसी तरह त्वष्टा तुष्टौ तृतीया में नहीं। त्वष्टारौ त्वष्टारः, तो बहुवचन आएगा ना यहाँ पर। नगरे त्वष्टारः, इसी तरह आगे बोलो नेता का, नेत्रा नेतारा हाँ जी, नेतारः, नेता नेतारौ नेतारः। इसी तरह दातारः हाँ जी, हाँ दृश दृष्टारः हाँ जी, श्रोतारः हाँ जी, श्रोतारः। हाँ द्वेष द्वेष्टरः द्वेष्टारः हाँ जी, द्वेष्टा द्वेष्टारौ द्वेष्टारः। निर्मातारः हम्म, स्तोतारः हाँ जी, भोक्तारः हम्म, ज्ञातारः हम्म, अध्येतारः च हम्म, सर्वे जनाः वसन्ति। हाँ हाँ सर्वे जनाः वसन्ति, ठीक है बिल्कुल। बस उनकी बहन जी, विभक्तियों का ध्यान देना है आपने,
ये विभक्ति कैसे चलेगी? हाँ जी पुष्पा बहन जी। ये जिनके सबके वर्डों के नीचे री लगा हुआ है, तो वो री करके बोलता है ना, जैसे ज्ञात्र, ज्ञात्र हम बोल रहे हैं, ज्ञात्री वर्ड है ना वैसे तो ये हाँ ज्ञात्री, ज्ञात्री, नहीं ज्ञात्री। बहुवचन बोल रहे हैं ना, वो बहुवचन बोल रहे हैं सबका। फिर बहुवचन में कैसे हमें बोलना चाहिए? ज्ञात्रिय जैसे नहीं? कर्ता, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, अच्छा 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 द्वेष्टा, द्वेष्टारौ, अच्छा, बहुवचन द्वेष्टारः। ही हो गया, बहुवचन हाँ, हो सकता दाता, है, ठीक। दातारौ, दातारः, स्तोता, स्तोतारौ, स्तोतारः, दृष्टा, दृष्टारौ, दृष्टारः। इस वो उसका अच्छा बहुवचन बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है बहन। बालिका रोती है, सत्या बहन जी। बालिका रोदती। अब बालिका क्यों आएगा? बालिका, बालिका होगा ना, एक वचन है ना। हाँ बालिका हाँ जी, हाँ बस विसर्ग रोद नहीं लगानी अपनी तरफ से। हाँ रोदती। हाँ रोदीती। हाँ जी देखो ये है। रोदती, हाँ हाँ जी रोदती। हाँ, ये 30 संख्या है। यहाँ पर देखा किसी ने रुद्ध धातु इन्होंने तो लिखे हैं, रचना जी ने। देखे हैं जी, देखे हैं। हाँ, रुद्ध धातु जो है वो थोड़ी सी अलग तरह से चलेगी। कौन सी है? 30वीं। कौन से पेज पर? रोदिति, देखो 163 पृष्ठ पर। हाँ 163 का। रोदिति, रुदितः, रुदन्ति, रोदिषि, रुदिथः, रुदिथ, रोदिमि, रुदिवः, रुदिमः। तो उस आधार पर रोदितु, रुदिताम, रुदन्तु, रुदिहि, रुदितम, रुदित, रोदानि, रोदाव, रोदाम। हाँ प्रत्यय जी वैसे ही है, बस उसमें थोड़ा सा फर्क है। कहीं पर ई ही लगेगा और कहीं पर उसका गुण तो हो रहे हैं कहीं कहीं पर। तो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, अदादि गण की धातु है ये, और इसीलिए इन्होंने रोता रुत का है, प्रयोग यहाँ करवाया। अदादि गण, अदादि गण हमने, रोता है त्वम रोदसी। हाँ उसमें अ वगैरह नहीं लगते। हाँ जी, जैसे भवादी में लगता है ना, भवती, भवता, भवंती, तो इसमें वो नहीं है, इसमें ई जुड़ जाता है। तो इस तरह से किसी धातुओं में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा चाहे देख के ही कर लो, बस आपको आना चाहिए। तो बालिका रोदिति, तू रोता है। आप, त्वम हाँ रोदसी। आपकी बारी नहीं है ना अभी। पुष्पा बहन जी, तू रोता है। कहाँ पर? अच्छा 14 पे। तुम रोदिशी, हाँ रोदिशी। हाँ सत्यवन रोदिशी। जी पता चला, रोदशी बोल रहे थे। रोदिशी, ई की मात्रा है इसमें, रोदिशी। दोनों में छोटी की मात्रा आएगी। रंजना जी। हाँ मैं रोता हूँ। अहम अहम रोदिमी। हाँ, अहम रोदिमी। सविता जी यहाँ पर है, हम वो करने हैं। अब 16वां वाक्य है, षोडश वाक्य, ये 53 पृष्ठ पर। वह रोवे। हाँ जी सुंदरा जी। जी जी नमस्ते मैम। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। जी अहम रोदी में हो गया। हाँ जी वो हो गया। जी वह रोए। हाँ जी वह रोवे। सरुद्यताम। हाँ कौन सा विधि लगाया आपने? मैंने विधि लिंग लगाया जी। अच्छा अच्छा। जी पर आएगा रुद्यात। रुद्यात ये, रुद्यात गलत हाँ बोल ये परस्मैी पद है। जी जी जी। रुद्यात, या उलोट लकार लगाना है तो रोदितु, रोदितु। रोदितु या रुद्यात। जी हाँ जल्दबाजी में लगा गई थी। मनीषा जी। जी धन्यवाद। हाँ जी। त्वम रुदिहि। हाँ जी, तो हम रुदि ही। हम्म, मैं ना रोऊं। सविता जी आगे हो। सांस ले लिया करोगे? मैं ना रोऊं। अभी खोल रही हूँ।
अच्छा अच्छा, चलो हो गया ना सबके एक एक बारी। स्नेहा जी आई थी ना? बहन जी मैं अभी थोड़ी देर में बोलूंगी, 10 थोड़ी मिनट देर बाद। में होश में हाँ, 10 होंगी मिनट। ये तो बात है। अंजना जी। अहम ना रोदानी। हम ना रोदानी। रोदानी, लोट लकार लगाया, रोदानी मैं ना रोदानी। शशि दीदी। अच्छा आभा, आभा चलेगी आगे पीछे? नहीं बुआ, मुझे नहीं आता। नहीं क्यों नहीं आता? आता है, तुमने ही मैंने करना ये है ये। किया ही नहीं है बुआ, ये मैंने किया ही नहीं है। रुद्यात, रोधीमी, नहीं मेरे तो को देख तो, लो ना, ऐसा किसी ने नहीं किया, खोल के बैठे हैं सारे। मगर मुझे क्या पता, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं नहीं है। इसमें तो साधारण नहीं आता क्या? बालक रोया, कौन सा लकार लगेगा? बालकः रोदतु। नहीं रोया, कौन सा लकार है ये? कौन सा टेंस है? लोट, लोट लकार, लोट लकार होगा ना? लंग लकार है, नहीं, लंग लकार। एक मिनट, उसको वो थोड़ा अच्छा, कहीं और ही खोई हुई है। रोया पास्ट टेंस नहीं है क्या? हाँ पास्ट टेंस। तो फिर इसमें क्या मुश्किल है? और रोदत। हाँ ठीक है, अरोदत भी लगा सकते हो, अरोदित भी लगा सकते हो। ठीक है। ये तो ना कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है सीधे जो आप लोगों ने किए हुए। हाँ, रुद्र अच्छा। धातु नहीं किया हुआ आपने तो कोई बात नहीं, हम्म, वो तभी तो मैंने खोल के रखा है, सभी के लिए खोल के कहा है। तो ठीक है। इसलिए प्रेजेंट हो जाओ यहाँ पर तो कर पाओगे। और रोदत भी हो सकता है, और हाँ दूसरा क्या होता अरोदत ठीक है, अरोदित दो रूप हैं इसके, अरोदित या अरोदत। है? रोदीत क्यों होता है बुआ? है रोदीत क्यों होता है ये? वही है, अरोदित मतलब रोना होता है ना। हाँ अरोदित भी बन सकता है और अरोदत भी बन सकता है ये। ठीक है। शशि दीदी। त्वं अरोधः। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, अरोदह या अरोदी ही, दोनों हो गए। हाँ जी रंजना जी। जी क्या सेंटेंस क्या है? मैं नहीं रोया, नहीं 21। रोया, ये ठीक है। अहम ना अरोदम। अहम बोलो। अहम, अहम। अहम ना अरोदम। हाँ जी। वह रोवे, नहीं सॉरी ये आ गया वह रोएगा, ये आ गया। हाँ जी पुष्पा जी। वह यह रोएगा। होगा सा, सा, सा ये रोदिष्यति। हाँ जी सह रोदी, सा नहीं बोलो, सह बोलो। सह सह रोदिष्यति। रोदिष्यति। अब देखो आप सा बोलोगे, आप अंदर से शायद विसर्ग बोल रहे हो, पर जब आप लिखने लगेगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि इसमें विसर्ग था या नहीं था, था या नहीं यानी था। ये भी होता है ना, जैसे अगर व्यंजन है तो सा वैसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी फिर शायद सा आपने बोलो, स बोलो नहीं। ना भाई, सा नहीं ना, स। अच्छा सा। हाँ हाँ डंडे वाला नहीं बोला, सीधा सा सिंपल। हाँ, वो आपके उच्चारण में वो लग रहा था ना इसलिए। अच्छा ठीक है, उच्चारण, सह भी कह सकते उच्चारण हैं। हमने बिल्कुल ठीक करते सह जाना है। रुदिष्यति। हाँ, तू भी रोएगा। हाँ डॉक्टर सुंदरा जी। तू भी रोएगा। हाँ आवाज आ रही है सुंदरा जी? नहीं मनीषा जी बोल दो। हाँ जी, हाँ जी, कौन सा बोलना है आचार्य जी? हाँ तू भी रोएगा। त्वम अपनी रोदिष्यसि। हाँ जी बिल्कुल सिंपल है त्वम ये। अपनी रोदिष्यसि। उद्देश्य। सविता जी आप बोल पाओगे, मैं नहीं रोऊंगा? हाँ जी अब बोल रही हूँ। हम्म। अहम ना रोदिष्यामि। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हमारी सविता जी तो थोड़ी घबरा रही थी, कहती हैं कि मैं अब टाइम नहीं मिलता, कुछ चिंता वो छोड़ना चाह रहे थे, मैंने वो समझाया, जाके मान गई। कहीं इतनी मेहनत करी हुई है तो आप क्यों वो कर रहे हो, तो कर लोगे आप। थोड़ा सा टाइम मुश्किल पड़ रही है क्या? जी आएगा तो
टाइम निकालने में मुश्किल पड़ रही है क्या? आज कई बार गई हुई थी, अभी आई थी। हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो सबके साथ हो जाता है ना वैसे। चलो ये हमारे सेंटेंस हो गए। हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्य को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, जिससे आपका ये अभ्यास हो जाए। त्वया मया तै हस्यन्ते है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। ये खुल आप ही नहीं रहा था जी, मैं बार बार हाँ, हाँ मैं समझ गई कुछ होगी परेशानी। जी जी, ये 11वां है, जैसे एक बार फिर से बताना मैम इसको। दर्शक के द्वारा 2 छात्र देखे जाए। जी जी, हाँ जी, हाँ कहाँ पर शंका है आपको? ये दृष्टा द्वे छात्रा दृष्टिताम, मैंने तो ऐसे बनाया है। दृष्टा हाँ दृष्टा भी क्यों, दर्शक के द्वारा है ना। जी जी, तो अगर दृष्टि बहुवचन भी लगाना हो तो दृष्टि भी बनता है, दृष्टि दृष्टा भी, भी नहीं, दृष्टि भी। और जी यहाँ पर जी, एक वचन है तो हमने दृष्टा। दृष्टरा, यहाँ पे गलती है मेरी, हाँ दृष्टरा। जी समझ आ गई ना। जी छात्रौ बिल्कुल जी बिल्कुल। दृश्येयाताम। जी, द्वे छात्रा हाँ द्वे दृष्टिया, भी लगा, द्वौ छात्रों अगर करना है दो, तो द्वौ छात्रों, अगर छात्राओं करोगे तो दो बन ही जाएंगे अपने आप, 2 जी जी छात्र हो जी जी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आगे आगे, दृष्टि हाँ दृश्य दृष्टि, दृश्येयाताम देखे जाएं, अगर विधि लिंग लकार लगाना है, और हाँ जी अगर लोट लकार लगाना है तो दृश्येताम। दृश्यताम, ठीक है जी, धन्यवाद। दृश्य, अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर त्वया मया तैहि हस्यन्ते, यहाँ पर क्या गलती है? जब इन्होंने शुद्ध वाक्य तो आप पढ़ रहे हो, त्वया मया तैहि हस्यते, ये ये शुद्ध कार एक वाक्य है। मतलब लेगा तो एक मतलब एक वचन ये आए। बहुवचन है, यहाँ हाँ बहुवचन आएगा है तो जी। वहाँ यहाँ बहुवचन लगाया, वहाँ एक वचन लगाया, क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर किया ना हमने, एक एक के लिए किया हुआ है ना, सभी के लिए नहीं ना। मतलब क्रिया एक है, कर्म एक एक है, यहाँ तो कर्म है ही नहीं, ये भाववाच्य है, तो सिर्फ हंसा जाता, कोई कर्म नहीं है, तो उसमें भी एक वचन ही लगता है, लट लगा एक वचन। तो बहुवचन तो तब लगता है जब हम कर्तृवाच्य में करते हैं, तो तब हम करते हैं त्वम अहम ते च हसंती, है ना, तब हम सीधा ऐसे कर देते हैं बहुवचन में, मैं तो मैं और वो हंसते हैं। अब इसी का ही तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा और उनके द्वारा हंसा जाता है, तो हंसा जाता है एक ही क्रिया है, तो उसमें फिर एक और भाववाच्य कर्मवाच्य में सीधी सी पहचान है, जहाँ कर्म नहीं है वहां भी क्रिया का प्रथम पुरुष एक वचन में लग जाएगा, अगर कर्म नहीं है तो, नहीं तो कर्म के अनुसार लगेगा। ठीक है। पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथम लिख्यन्ते, अब यहाँ पर है पुस्तकस्य कर्त्रा ग्रंथः लिख्यते। समझ आया कुछ इसका? अब इतना तो समझ आ गया होगा कि तृतीया लगती है तो हाँ, इसलिए कर्ता के स्थान पर कर्म के साथ भाववाच्य लगे, कर्म कर्ता लगा। वाच्य, हाँ कर्म ये वाच्य तो आचार्य जी, तृतीय लगे। वो तृतीया लग गया कर्ता में, भा, इतना ठीक है। ग्रंथ भाववाच्य, लिख्यते, हाँ जी बोलिए। भाववाच्य समझ नहीं आ रहा, एक बार ही बता देंगे क्या वो भाववाच्य समझ नहीं। आगे में आएगा, अगले अच्छा ठीक में है भी जी, आएगा। ठीक है। भाववाच्य देखो, जो भाववाच्य आपको पता है, भाव जो होते हैं हाँ जी, अम, हाँ जी, हंस हंसता, हंसना, खेलना, हाँ जी, हाँ जी। खेलना नहीं सॉरी, सोना, ये सिर्फ भाव होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता। हम्म ठीक है, कर्म वाले सकर्मक हो गए, जिनमें कर्म नहीं, तो यहाँ सिर्फ इतना ही समझो अकर्मक हो गए। तो हम्म वैसे हम क्रिया जो कर्म के अनुसार लगाते हैं, आप कर्म नहीं है जहां पर, तो वहां कौन सी क्रिया लगाओगे? यहाँ पर शंका हो सकती है ना, तो हाँ उसमें जी, प्रथम पुरुष और एक वचन ही लगता है, इतना समझना है बस आप। प्रथम पुरुष और एक वचन, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ और फिर क्रिया उसी के अनुसार, धातु मतलब उसी के अनुसार लगेगी, लकार भी। हाँ, धातु ही प्रथम पुरुष हाँ एक वचन में लगेगा, क्योंकि कर्म नहीं है यहाँ पर, नहीं तो कर्म के अनुसार लगनी चाहिए क्रिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक अब है। चूंकि यहाँ कर्म है ही नहीं, तो फिर किसके अनुसार लगाएं? तो वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही लगेगी, निश्चित है।
जहाँ कर्म नहीं है। ठीक सबको समझ में आ गया ना? है। तो यह अब यहाँ पर है, जैसे हम कर्तृवाच्य में करते हैं तो इन्होंने वहां पर अशुद्ध में करके दिखाया। अब कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना हम लोग। पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथम लिख्यन्ते, अगर यहाँ तक होता है पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथम लिखति तब तक तो ठीक था, पूरा वाक्य ही ठीक होता। अब यहाँ पर इन्होंने क्रिया में गड़बड़ कर दी। पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथम लिख्यन्ते, लिखती होना वो नहीं है, तो इससे पता लग रहा है कि ये कर्मवाच्य का सेंटेंस। यहाँ तो आप पाठ पढ़ रहे हो, कर्मवाच्य का है, तो इसलिए आपको लगेगा कर्मवाच्य ही होना था। अगर हमें सामान्य रूप से वाक्य कहीं भी आता है तो कहाँ पर आपको शंका हो जाएगी, कैसे पता चलेगा बदल ये क्या करना है यहाँ। तो क्रिया के आधार पर हमें पता लग रहा है कि ये कर्मवाच्य है। लिख्यन्ते कर्तृवाच्य में तो प्रयोग में नहीं आता ना, य नहीं लगता बीच में, और ना ही कर्मवाच्य की तरह लगता है लिखती होगा। तो इसलिए हमें इसको कर्मवाच्य में बदलना है। हमें पता चल रहा है कि कर्मवाच्य का सेंटेंस था, पर यहाँ पर कर्ता वगैरह गलत लिखे गए। तो कर्म में प्रथमा, यहाँ तृतीया लगती है कर्ता में, वो लगा दिया पुस्तकस्य कर्त्रा। और कर्म में कौन सी लगती है? प्रथमा विभक्ति। तो इसलिए ग्रंथम के बदले क्या करा? ग्रंथः। और क्रिया ग्रंथ के अनुसार ही चलेगी। एक है ग्रंथ की कितने हैं ग्रंथ? एक वचन आएगा ना ग्रंथ। एक ग्रंथ एक एक वचन। वचन में है, तो इसलिए क्रिया भी एक वचन में आगे लिख्यते। क्या लिखा जा रहा है? ग्रंथ लिखा जा रहा है। अगर यहाँ बहुवचन भी होता, पुस्तकस्य या पुस्तका नाम कर्तृभिः, तो भी अगर एक ग्रंथ बहुत सारे लोग मिलकर लिख रहे तो भी ग्रंथ लिख्यते होता, क्योंकि ग्रंथ एक वचन में है। ठीक है, कर्ता बहु वो कर्ता है, क्यों आया है? कर्ता क्यों आया है? तृतीया विभक्ति एक वचन है ना। कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया आती है ना। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। ग्रामान गंत्रा ग्रामम गच्छेयुः। ग्रामान गंत्रा ग्रामम गच्छेयुः। देखो यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि गच्छेयुः जाएं, और इधर गंत्रा एक वचन लगा दिया। अब गच्छेयु से पता लग गया कि यहाँ बहुवचन होगा, बहुत सारे लोग जाएं। तो इसलिए जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो ग्रामान गंत्रा एक वचन में जो है उसको किस में लगा देंगे? गंत्री भी। बहुवचन में करेंगे। नहीं तो इसे गंत्रा भी लगा सकते थे एक वचन, अगर गच्छेयु ना होता तो गच्छेत होता तो वहां फिर एक वचन लगाते, पर यहाँ गच्छेयु बहुवचन में है, तो इसलिए हमें गंत्रा को भी बहुवचन में करना होगा, गंत्री भी। और ग्रामः गम्येरन्। गंभीरन। ठीक है, बहुवचन आ गया ग्रामः। कर्म जो है वो भी बहुवचन में है, तो गम्येरन् भी बहुवचन में आया। रोदती रोदामी रोदेत रोद, ये इनके रूप ही गलत है, तो वहां पर रोदिती रोदीमी रोदामी रोदती नहीं है ना, रोदीती रोदीमी ऐसे हैं, तो उसको वैसे चेंज कर देना। रुद्यात रोदेत नहीं है, रुद्यात रुद्याताम रुद्यात। रोद का लोट लकार में रुदि ही। ठीक है, तो ये धातु रूप के शुद्ध रूप है। करें? ठीक है, आप आ गया ना समझ में? तो बाकी आप ये याद करने की चीजें हैं, उनको तभी आप बदल पाओगे, याद करोगे। तो इसको क, दो वाला जो क है, तेरे द्वारा में इनको लोट लकार, यहाँ तो सारे लट लकार में ना संस्कृत बनाव में, तो उसमें क्या करना, लोट लकार लंग लकार विधि लिंग और लिट में बदलो। ये कर लेना जिससे कि आपको थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे तो एक अभ्यास। मैंने आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, हाँ मैंने जी। कराया है जी। अच्छा, लौटता हस्तु आओगा, हस्तु। कहाँ पर? लोट में? हाँ जी, हस्तु। ये ऊपर ये वाक्य में जी, देखो, लोट लोट लौटता हस्तु। लकार में हंसे, तो हंसे। हसतु हसतु तो हमारा किस में आता है? परस्मै पद में आता है ना। अच्छा, तो हमने इसको आत्मनेपदी बनाना, यह लगाकर हस्यते हस्यते हस्यन्ते। इसी तरह लोट लकार में क्या आएगा? सेवताम सेवेताम सेवंताम, है ना, है ना। हाँ हाँ जी।
तो हस्यताम, हस्येताम, हस्यंताम ऐसे बनेगा ना। अच्छा। तो इस आप उसमें क्या बना दोगे आप? हस्यताम, हस्यताम। क्योंकि हंसने में कोई कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो हमें क्या लगाना है? प्रथम पुरुष और एक वचन ही लगाना है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन लगाओगे तो उसमें हस्यताम बनेगा ना। देवताम की तरह हस्यताम बनेगा। इसको करा आपने तो अच्छा भेज देना, फोटो खिंचवा के भेज देना। ठीक है, ठीक हाँ? है। एक कंचन जी, हाँ जी, हाँ जी। अभ्यास 4 इसी का ही ना, 4 अभ्यास का एक प्रश्न है। तो दादी गण की विशेषताएं बताओ। विशेषता हाँ जी, क्या विशेषता है तो दादी ये गण की? बताओ नियम 109 में देखो। नियम 109। अच्छा हाँ, तो दादीगण की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में अ लगता है। धादिगण में धातु का गुण होता है, परंतु तो दादीगण में धातु का गुण नहीं होता। बस ये विशेषता है। अ तो लगेगा, तुद धातु है। जैसे दादी में अ नहीं लगता, अत्ति, अत्ता, अदंती लिखा है ना वहां पर। हाँ जी, क्योंकि वहां हाँ, अ नहीं लगा, सिर्फ मिल गए आपस में, अत्ति डबल त हो गया। पर यहाँ पर जैसे भवाती में भवती, भवता, भवंती होता है, इसी तरह यहाँ भी अ लगेगा तो दादी में, परंतु धातु का गुण नहीं होगा। उसमें गुण हो जाता है, भो बन गया था, भू का गुण हुआ, अ मिला, भो बना, फिर उसका भवती भवता बना था। तो यहाँ पर गुण नहीं होगा। बस ये दो विशेषताएं हैं इसमें। ठीक है, अच्छा। बाकी जो और जैसे रूप है आप पीछे तुदादिगण में देख लो। तुदती, ठीक तुदता, तुदंती, ये कहाँ पर है? ठीक 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 ये ठीक तुदादिगण। है जी। तुदती, तुदता, तुदंती 174 पृष्ठ पर। तुदसी, तुदथा, तुदथ, तुदामी, तुदावह, तुदामा। उसी तरह ही है ना, जैसे भवादिगण के थे, उसमें बस भव बन गया, इसमें अ जुड़ गया, तो वैसे ही तुदतु, तुदताम, तुदंतु, तुद, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम, तुदत, वैसे ही है, देख लो आप। ठीक ठीक बस ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक। ठीक है, अब हम इनको आप कर लेना, सभी करोगे तो आपका अभ्यास होगा। और कहेंगे तो हम अगली बार इसको कक्षा में भी जो बदल के लिखने हैं ना, लोट लकार में कोई एक वचन के बहुवचन में, वो कर लेना। तो फिर हम उसको कक्षा में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका अभ्यास थोड़ा अधिक चाहिए। ठीक। तो अब हम दो, एक दिन ही श्लोक किए थे ना, श्लोक कर लेंगे। हाँ हाँ, मुझे भी कहना था। 2 श्लोक करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी हमारा वो भी चलता जाए, आध्यात्मिक भी। तो मैं वो खोलो या मैं इधर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिखाई दे रही है? हाँ हाँ जी। जी। चलो, हमारे उसमें पहले जो हमने 2 श्लोक किए थे, उनमें भी कहीं पर कर्मवाच्य आया था। चेक करना पड़ेगा। हाँ, कौन सा था? यावत स्वस्थम इदम शरीरम अरुजम, और वहां पर तृतीय पंक्ति में आया था ना, विदुषा कार्यो प्रत्युद्यमा महान। विदुषा आया था वहां पर, याद है आपको? विदुषा, आवत एक विदुषा कार्य प्रति उद्यमा महान। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्ति है, तब तक हम विदुष, एक विद्वान के द्वारा या बुद्धिमान को, तब तक महान प्रयत्न करते रहना चाहिए। संदीप्ते भवने तो कुप खननम कुतवाला की दृश्य। देखो,
आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। अच्छा, प्रत्युत्तम आगे था। तो यहाँ पर विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, यार विदुषा विद्वान के द्वारा, बुद्धिमान के द्वारा तब तक कार्य किया जाना चाहिए, क्या महान प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो ये विदुषा करता है ना विद्वान, हाँ समझ जी। आया? तो उसको तृतीया लग गई ना, या अभी आपने किया नहीं हुआ इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तृतीया विभक्ति है विदुषा में, जैसे कर्तरा आ लग जाता है। विद्वान विद्वांसो विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसो विदुषा विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः। तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो प्रयत्न करना चाहिए विदुषा नहीं तो अगर हम करते तो विद्वान प्रयत्नम करोति करते, पर यहाँ पर क्या आया, प्रयत्न, उसमें प्रथमा विभक्ति आई है। ये तो संधि से हो गया ना प्रयत्न। तो ये है आपका उसमें आत्मनेपद, ये कर्मवाच्य। तो विद्वान को तब तक महान प्रयत्न कर लेना चाहिए आत्मा के कल्याण के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे श्लोकों में जगह जगह पर आत्मनेपदी का प्रयोग होता रहता है, इसलिए हम कर रहे हैं। ये कौन ये सा श्लोक श्लोक है? दिखाई नहीं दे रहा, आपने शेयर कर दिया क्या आचार्य जी? स्क्रीन पर ये तो मैंने आपको वो कर दी थी ना, नहीं क्या शेयर करिए? अभी ये जो श्लोक आप बोल रहे हैं ना। हाँ, ये तो मैंने पीछे किया था ना, वैराग्य, वो पूरी पीडीएफ अच्छा, करी थी। हाँ जी हाँ जी, ठीक ये है उसी ठीक के है। छठे पृष्ठ पर है, वो जो हमने 2 श्लोक किए हैं वही वाला है। दूसरा श्लोक का तृतीय लाइन, तृतीय पंक्ति, ये उसमें था। मैंने कहा इस तरह से देखते जाना आप, बीच बीच में हमारे कर्मवाच्य का प्रयोग भी होता जाता है। ये कौन सा वाला? दूसरा श्लोक के तीसरी पंक्ति है। यावत यावत स्वस्थमिदं शरीरम यावत, ठीक ठीक ठीक, हाँ विदुषा। अरुजम यावत जरा दूरता। एक ना पहले वाले श्लोक में हाँ जी, गेहिनी, गेहिनी का हुआ ग्रहणी, ये भी उसकी विभक्ति चलती है ग्रहणी की। ना ये गृहिणी की विभक्ति नहीं है गेहिनी, उसी की है। ये नदी की तरह चलेगी, नदी की तरह। ठीक। और एक हेते, इसी की लास्ट लाइन में हेते यस्य कुटुंबिनो, हेते का अर्थ क्या था? ही प्लस एते, ही प्लस एते, ये है। ही मतलब बताया था कई बार, बीच में आया, श्लोकों में आता जाता है। ये अब ये निपात इनको बोलते हैं। तो ये निश्चय के अर्थ में होता है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। आप जब ये लोग वो करते हैं ना, शार्दुल विक्रीडित छंद है, ये छंद को पूरा करने के लिए मात्राएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो उसमें बीच बीच में से लग जाते हैं, कहीं तू भी लगा देते हैं, ही भी, तो ही एते। तो निश्चय को बताने के लिए है, जिसके ऐसे ये कुटुंबी हैं, है? तो कोई खास अर्थ नहीं है इसका। और संधि है ई और ए मिला तो य बन गया। ही में छोटी की मात्रा ही। हाँ जी, ही। ठीक है, निपात, इसको निपात कहते हैं ना। हाँ, ठीक है। चलो जी, अब आगे हम आते हैं तीसरे श्लोक में। मतलब ये उसके मूल उसके नहीं है, इन्होंने रोजर वालों ने कुछ श्लोक इकट्ठे कर दिए हैं जो कि वैराग्य वाले हैं, विवेक और वैराग्य को देने वाले। तो उन्होंने भर्तृहरि के वैराग्य शतक में से कुछ श्लोक लिए हैं। तो अब जो हम तीसरा श्लोक करने लगे हैं, ये 31वां श्लोक है। देखो नीचे रेफरेंस दिए हुए, ये मैं बता, भर्तृहरिकृत वैराग्य शतक श्लोक 31, 31 श्लोकः। अब इसमें है, अब यहाँ से अब शुरू कर दो, आप थोड़ा थोड़ा बताते जाओ, देखते जाओगे कौन कौन सी विभक्ति है। जिसका अर्थ नहीं आएगा वो मैं बता दूंगी, अर्थ मतलब शब्द का अर्थ वो तो हम कर लेंगे, साथ साथ बताती जाऊंगी। बस आपको विभक्तियों के साथ उसका अर्थ करना आना चाहिए, इसलिए आपसे करवाती हूँ। भोगे रोग भयम कुले हाँ जी, सुंदरा जी, आपका वो छूट गई थी ना उस टाइम पारी। जी हाँ जी, हाँ जी, इतना इतना करो, थोड़ा थोड़ा सा ही करवाएंगे। भोगे रोग भयम कुले
च्युति भयम, इतना आपने करना है बस। भोगे भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम विते बस मृता इतना ही करना है आपने। विषय भोगों में रोगों का भय है। भोगे रोग भयम कुले, भोगों में रोगों का भय है। भोगे, हाँ हाँ जी, हाँ। भोग कौन सी में विभक्ति हुआ ये? भोगे में कौन सी विभक्ति है? अधिकरण में पर सप्तमी। हाँ, सप्तमी विभक्ति है। जी तो जब हाँ भोगे रोग भयम, तो इस सप्तमी में हो गया, तो भोग में हाँ रोग जी, भयम, रोग का भय रहता है। भोग, विषयों का भोग जब हम करते हैं, आगे पीछे नहीं देखते, गलत खा लिया, गलत पी लिया, गलत काम करते गए, तो उससे क्या होता है, फिर रोगों का भय होता है। आंखों जी से गलत दृश्य अगर देखते जाते हैं, कानों से भी गलत सुनते जाते हैं, तो हमारा मन के रोग हो जाते हैं। और खाते पीते जाते हैं, गलत विषयों में लगे रहते हैं, गलत ढंग से खाते हैं, तो फिर रोग उत्पन्न होता है। जितना लोग विषयासक्त हो जाते हैं, विषयों में के भोग भोगते रहते हैं, तो उससे रोगों का डर बना रहता है। तो जी कहा यहाँ पर भोगे, सप्तमी विभक्ति एकवचन, भोग में, तो इसका हम बहुवचन भी लगा सकते हैं। तो जो भी विषयों के भोग हैं या भोग हम संसार के भोगते हैं, तो उनमें रोगों का भय रहता है, रोगों का भय होता है। कुले च्युति भयम, करूं मैम? हाँ यही, हाँ जी आप ही करेंगे, यहाँ तक ही करना। कुले कुले सप्तमी, वंश में आचारहीनता हाँ, का, आचारहीनता का। वंश तो सबका होता है, तो यहाँ कुल्ले बताने का होता है कि उच्च वंश में जब कोई पैदा हो जाता है, ऊंचे वंश में, जी तो च्युति तो भयम। तो उसमें आचारहीनता का भय, अर्थात संतान जो होती हाँ है। हाँ, बस नहीं, इतना च्युति मतलब गिरावट, गिरावट गिरावट सीधा बोल दो यहाँ पे। मैंने गिरावट का गिरावट, हर तरह की गिरावट हो सकती है, तो जी जी गिरावट का भय होता है। रहता है, हाँ पथविहीन होने का। हाँ, बस सारे सबकी थोड़ी थोड़ी बारी आ जाए ना। जी जी, आगे हाँ, है ना। आप अंजना जी करो, वित्ते नृपालात भयम। वित्ते नृपालाद वयम, नृप अलाद तो राजा। यहाँ पे नृप होना चाहिए, उन्होंने नृपालात या लगा दिया अपना छंद पूर्ति के लिए भी। जैसे नृपात का अर्थ है, वही यही होगा, नृपालात भी वही अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? वित्ते, नृप राजा होता है ना। हाँ जी। हाँ, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, ये नृपात या नृपालात, एक ही चीज है। पांचवी विभक्ति लगी ना इसमें। हाँ हाँ जी। और हाँ, वित्ते, राजाओं का भी भय रहता है। वित्ते, वित्ते का क्या मतलब है? वित्त धन तो पता है ना, संपत्ति। धन, जी वित्त धन, जी धन होता है ना, वित्तेश। राजाओं को धन जाने का भय रहता है। वित्ते का क्या मतलब है? धन, कौन धन सी में, विभक्ति है? धन वित्त में, धन में हाँ, राजा से अलग जाने का डर रहता है। राजा से भय, बस राजा इतना, से, कि राजा ले लेगा, वित्त जी में टैक्स ज्यादा लेगा, ज्यादा धन हो गया तो। आजकल राजा, जो लोग ज्यादा कमाते हैं, उनको बना रहता है टैक्स चोरी करने में लगे रहते हैं, कि कैसे टैक्स जाए, कैसे जाए। तो ज्यादा धन हो गया, वित्त हो गया, धन में राजा से भय बना रहता है, भय। मौने दैन्य भयम, शशि दे दे। मौन रहने से, हम्म, मौन में हाँ, मौन में, दैन्य मतलब दीनता, दीनता का दीनता, भय, उसी का भाववाचक बन गया दैन्य। दीनता का भय। हाँ जी, दीनता का भय। देखो जैसे मौन हो गया ना, कोई बड़ा आपस में बातचीत चल रही है, तो किसी ने मौन रखा हुआ है, तो वो विवश हो जाता है, उसको डर लगता है कि ये कहेंगे कि इसका कुछ आता नहीं है, उस तरह से भी दीनता लगने लगती है। और दूसरा, वो अपने आप को दीन समझने लगता है कि वो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, अपनी वो कर नहीं पाऊंगा। तो उसमें अगर देखो, ये सब चीजें जो हैं, ये अहंकार उत्पन्न करने वाली हैं। जितने बताए ना, भोग, कुल, वित्त, मौन, जिसमें बड़ा मौनी होता है, वो भी अपने आप को
समझने लगता है, मतलब कि मैं इतना मौनी बाबा हूँ, मेरे को इतनी शक्ति है कि मैं मौन रह सकता हूँ। जिसके पास पैसा आ गया उसको भी अहंकार आ गया, बल का आ गया, रूप का आ गया। ये सारी चीजें अहंकार उत्पन्न करने वाली हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि अगर आप मौन में हो तो भी बीच में ऐसी स्थिति आ जाते हैं कि आपको दीनता का भय हो जाता है कि क्योंकि इसको कुछ आता ही नहीं है, बोल ही नहीं रहा, मतलब कोई विद्वान है तो उसको इस तरह का भय हो जाएगा। दूसरा होगा तो वो कहेगा मौन में बोलते हुए भी नहीं, मतलब कि चाहते हुए भी कोई उसकी इच्छा है, कोई कहना चाह रहा है कुछ तो वो कह नहीं पा रहा, तो उसमें दीनता का भय बना रहता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये चीजें अच्छी होते हुए भी बीच बीच में ये नहीं कि इनसे हमें रहना, पर हर चीज में कोई ना कोई दोष रहता है, बता रहे हैं। तो बले रिपु भयम, ये अब किसकी बारी? आभा जी, आभा। बल में रिपु का क्या मतलब होता है? रिपु का क्या मतलब होता है? शत्रु। हाँ, हाँ, ये तो हिंदी का भी वाक्य शब्द है, शत्रु। शत्रु का भय होता है। हाँ, बल में शत्रु का, कोई बलवान है तो बल हो हाँ। गया, तो उसमें फिर आपको पता है जो भी बलवान होते हैं, कोई राज्य कोई देश बलवान हो जाता है तो भी दूसरे आक्रमण करते हैं, उसको मुकाबला करके हम जीत पाए, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि बलवान है। और जो वैसे पहलवान वगैरह होते हैं वो उनके भी आपस में वो मतलब चलती वो रहती है। सोचता है कि मुझसे बलवान कोई, उसका भय होता है, मुझसे बलवान कोई हो। हाँ, तो उससे बलवान का भी रहता है। और जब भी बल बढ़ जाता है किसी का भी, किसी भी तरह का बल बढ़े, तो शत्रु उस पर जरूर उनकी नजर रहती है उन पर। फिर शत्रुओं को होता है कि वो फिर आक्रमण करेंगे, वो उसको खींचेंगे। तब ठीक है। देश में दूसरे देश के शत्रु हो गए, वैसे भी आपस में जो होते हैं, क्योंकि इंसान की एक प्रवृत्ति है कि आपस में किसी में कुछ भी बढ़ोतरी होती है तो आपस में उनके द्वेष की भावना जग जाती है। तो उसमें फिर वो शत्रु का भय बना रहता है। बल होने पर बल में शत्रु का भय। रूपे जराया भयम। सत्या बहन जी। मैं बताऊं बहन जी आगे? हाँ, आप बता दो। हाँ, रूपे जराया भयम, रूप में बुढ़ापे से भय होता है। हाँ, बुढ़ापे का डर। हाँ, बुढ़ापे से, ये पंचमी भी हो सकती है और षष्ठी भी हो सकती है। अब हाँ ये जी। सब में पांचवी है। ये इसमें पंचमी में जरा लताया, जराया। अब इसमें विसर्ग का लोप क्यों हो गया? आगे ये भयम, भ जो है ये वो व्यंजन है इसलिए। तृतीय है ना, तृतीय वर्ण है, तो आ के बाद विसर्ग हो और आगे तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है। ये अब स्नेहा जी ने बोला था ना। हाँ जी, हाँ जी। आप सत्यावन जी बोलो। शास्त्रे वाद भयम। शास्त्र में शास्त्र में बोलने का भय। नहीं, वाद बोलने के लिए नहीं, वाद विवाद। अच्छा, तो हाँ, विवाद। लड़ाई शास्त्र में लड़ाई का मतलब वाद विवाद का डर। शास्त्र ज्ञान होने पर, शास्त्र में नहीं, मतलब शास्त्र का खाली शास्त्र याद नहीं है, शास्त्र का ज्ञान होने पर, कोई शास्त्रज्ञ है, बड़ा विद्वान है, तो उसमें फिर वाद विवाद का भय बना रहता है। आपको पता गुणे है, खल जहाँ भी एक विद्वान होता है दूसरे विद्वान को सहन पराजित नहीं होने कर का भय सकता, मैम, चलो पराजित होने का भय शास्त्रार्थ भी तो करते हैं। होता है ना। हाँ, पराजित होने का भय भी तो होता है ना। हाँ, उसके बाद पराजित होने का, पर यहाँ पर उन्होंने वाद विवाद का बताया कि विवाद हाँ का जी, भय वाद रहता है कि विवाद। शास्त्रार्थ करेंगे फिर हाँ जी, आपस हाँ में। तो पूरा जहाँ भी, आजकल तो कम हो गया, पहले जमाने में ज्यादा यही होता था। अब आपने पढ़े उनकी कहानियां, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य इत्यादि जितने लोग थे, आपस में उसने कहा कि शास्त्र में ये लिखा है, दूसरे ने कहा ये लिखा है, तो उसमें फिर विवाद उन लोगों को ही होगा जो विद्वान होते हैं, दूसरे लोगों को तो कोई नहीं कहता। तो फिर उसमें गुण पराजित, वाद भय, विवाद का भय होता है। क्यों भय होता है? कि फिर उसमें हम पराजित भी हो सकते हैं। गुणे भयम खलम का भय क्या? भयम। हाँ जी। गुण में बस दुर्जन एक का एक करो, भय। सारे एक एक करो बहन जी।
अच्छा जी। हाँ जी, सबकी बारी आ जाए ना। अब पुष्पा जी, पुष्पा बहन जी, गुणे खल भयम। गुणे गुणों में खल भयम। खल भयम मतलब दुष्ट कहते हैं बहन जी खल को। खल जो होता है, खल दुष्ट को बोलते हैं। हाँ, गुण होने पर दूषण भी करते हैं गुण जी। प्राप्त हमें हाँ होने पर दुष्टों दुष्ट का भय। का। दूषण भी कर देंगी। क्या भय है दुष्टों का? कि दुष्ट लोग जो होते हैं किसी को गुणियों को गुण उनके बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो फिर कोई ना कोई उसमें दोष निकालते रहते हैं। आप देखते हो कि आजकल भी ऐसे होता है, जब कोई बड़ा गुणवान होता है सब लोग प्रशंसा करते हैं, तो दुष्ट लोग होते हैं उसमें कोई ना कोई निकाल देंगे। ये तो ऐसा है, बड़ा अपने आप को समझता है, करते हैं दुष्ट लोग, उसमें से जरूर कोई ना कोई निकालते हैं। अच्छे लोग तो गुणों को ही देखेंगे, जो दुष्ट लोग होंगे कोई ना कोई उसमें निंदा करके उसका दोष निकाल ही देते हैं। तो दुष्टों का भय, गुण होने पर गुण में दुष्ट का भय रहता है। वो एक चीज पूछनी थी, हाँ जी। च्युति का क्या मतलब आपने बताया था? च्युति होता है गिरावट, गिरने का। अच्छा, और ठीक अच्छे है। कुल का है तो अच्छे कुल में उसके, देखो किसी भी के भी कुल का, वंश का क्यों नाम होता है कि वहां पर चरित्रवान लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो कुल अच्छा माना जाता है ना। अब भी देखोगे उसकी किसी के लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं या लड़की, तो कैसा कुल है वो कुल देखते हैं। तो उस अच्छे, जिस कुल में अच्छे अच्छे लोग होते हैं तो उनका नाम होता है, उनको अच्छा माना जाता है, अच्छे वंश का है ये। तो अगर उस वंश में जो निंदा की चीज है क्या है, उसमें फिर भी गिरावट का भय हो जाए तो उसका अहंकार हो जाता है, फिर वो गलत काम करने लगता है, तो उसमें फिर चरित्र की गिरावट का भय बना रहता है। कि वो हो गया तो फिर वो कुल भी बदनाम हो जाएगा जो इतना प्रसिद्ध था, इस तरह। अच्छा, आगे किसकी बारी? अब रंजना जी, काये कृतांतात भयम। काय कृतांताद भयम। काया, काया तो शरीर हो गया। हाँ, शरीर में हम्म। कृतांत। कृतांत, कृतांत मतलब होता है मौत, मृत्यु। शरीर में मौत का भय हाँ, है। मौत से भय। तो मृत्यु से शरीर है, कोई भी शरीर है, शरीर का में किसका था हाय, ये नष्ट ना हो जाए। नष्ट न हो जाए। तो ये पंचमी भक्ति है ही, कृतांतात भयम। तो संधि से त का त बन गया, तो शरीर में मौत से भय बना रहता है। ठीक है ना। अब मौत किसका अर्थ है? मौत ये कृतांत, कृतांत। वृत्तांत का मतलब मौत है। हाँ, कृतांत, कृत अंत किए हुए का अंत करने वाला तो मौत अच्छा, होती है, उसमें पंचमी वृत्तांत। भक्ति है। तो मौत से भय, शरीर में ठीक मौत से, शरीर का और क्या, ये मौत से मूल ज्यादा डर लगता है। ठीक मूल अब है। शब्द क्या है इसका, कृतांता का है मूल शब्द क्या मूल है? शब्द कृतांत। कृतांत। हाँ। ठीक, ठीक है। शरीर में मृत्यु का भय है ना। हाँ जी। अब सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि, ये पूरा सेंटेंस है, भुवि सर्वम वस्तु भयान्वितम। ये हाँ जी, जो ये है इसमें भूमि, कृता, भूमि, भूमि आए। कृता का हाँ धयम है। जी, द में जो ये हलंत लगा हुआ है, द में हलंत नहीं आना चाहिए ना। आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? ये पंचमी भक्ति में आता है ना, पंचमी भक्ति में हलता है, तो उन्होंने इकट्ठा लिख दिया है, उसका अच्छा, ऐसे जोड़ दिया आजकल, नहीं तो इसके नीचे भ आ जाता, कृत द के नीचे भ होता है ना, वैसे लिखते। ये इकट्ठा इन्होंने संधि की है, तभी ऐसे किया है, त का द बन गया ना, नहीं तो त होता है तो द बना ना, संधि से ही बना है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हम्म। तो वैसे होगा कृतांतात। हाँ, कृतांतात अलग अलग करते हैं, तो कृतांतात त होता है तकार, और फिर भयम। अच्छा, भूमि का अर्थ अच्छा। भूमि है। सर्वम वस्तु भवान। हाँ, ये आगे इनकी बारी है ना, कौन है? सुंदरा जी। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि भुवि। निर्णाम। बस नहीं जी। भूमि। हाँ, इतना कर दो, वहां से सर्वम पूरा। सभी सभी हाँ, सर्वम सभी वस्तुओं में भयान्वितम, भय का। भूवि पृथ्वी पर सभी वस्तुओं में
सारी ही वस्तुएं भय से युक्त वस्तुओं हैं। में वैसे कुछ है यहाँ पर, सप्तमी नहीं है ना, प्रथमा नहीं है ही जी। है। जी। हम्म, पृथ्वी पृथ्वी पर हम्म, सभी वस्तुओं में या सभी वस्तुएं भय से हाँ, युक्त हैं। भय से युक्त है, अन्वित मतलब अन्वित पूरी अन्वित माने हुई है, युक्त युक्त भय युक्त से भरी हुई है, तो भरी प्रथमा हुई। विभक्ति का ही अर्थ निकलता है। आप ऐसे करो जी। उल्टी करना। कुकर इधर से ऊपर कुकर। पृथ्वी पर सभी हाँ, भू वस्तुएं भय भू से युक्त। भू धातु शब्द है, उसका जी ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, भुवि। जी। तो भुवि पृथ्वी पर, भूमि पर सब वस्तु भय से युक्त है। युक्त हैं। हर वस्तु, जैसे हम सब करेंगे तो वस्तु में बहुवचन लगाना पड़ता है, तो सर्वम वस्तु के लिए मतलब हर एक वस्तु भय जी से भरी हुई है, भय से अन्वित भरी। मतलब पूरी हुई है, हाँ, भय से युक्त है। आप ठीक है, लावित हैं। हाँ। वह जी। सर्वम कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन है? कौन सा? कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? भुवि। सर्वम। अच्छा, सर्वम सर्व शब्द है ना, वस्तु हाँ नपुंसकलिंग होता है, तो इसलिए हाँ। ये भी सर्वम प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग। अच्छा ठीक है। हम्म। नृणाम वैराग्यमेव अभयम, मनीषा जी। निर्णाम वैराग्यम भयम, नृणाम वैराग्यम वैराग्यम एव अभयम। वैराग्य ही हम्म, अभय मतलब उसमें भय नहीं है। हाँ, भय वैराग्य रहित है भय ना? रहित है। हाँ जी हाँ जी। तो अब मेरी नृणाम नाम का, क्या हुआ? वैराग्य ही। हाँ, ठहरो एक मिनट, मैं एक मेरी चीज नाम बता क्या रही हुआ? हूँ। नृणाम का, हाँ जी। हाँ, नृणाम वही बता रही थी, नृ शब्द एक जैसे नर है ना, ऐसे नृ शब्द भी होता है, उसका तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मनुष्यों का। तो ये आप इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हो, इसके साथ भी वैराग्य जोड़ ही सकते हो। भय युक्त। मैं वो नहीं तो एक शब्द रह जाता है, इसलिए उसके साथ नहीं जोड़ा। मनुष्यों के लिए, मनुष्यों का इस पृथ्वी पर हर वस्तु भय से युक्त है मनुष्यों के लिए। और इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही भय रहित करने वाला है, निर्भय करने वाला है मनुष्यों को। केवल एक वैराग्य ही, वैराग्य ही कर दिया तो मतलब केवल वैराग्य ऐसी चीज है जो कि अभय दान देने वाला है, उसको निर्भय बनाने वाला है। देखो कितनी चीजें ऊपर इन्होंने गिना दी जिनमें हम बड़ा सुख मानते हैं, वो हर चीज में कोई ना कोई भय है ना। हर में हम डरते रहेंगे, इसमें ये भय, इसमें ये भय, इसमें ये डर है, इसमें ये हो गया। तो ये नहीं मतलब कि हम इन गुणों को धारण ना करें, ये गुण है, पर उनमें फिर भी डर बना रहता है। पर अगर वैराग्य हो जाए, अगर इंसान को वैराग्य हो जाए, जैसे ये व्यक्ति है जो अ, एक, ये क्या हो गया, जिनको कुल हो जाए तो कोई बात नहीं, कुल का भय, अगर कुल मेरा वो हो जाता है, कुल बदनाम होता है, तो भी क्या, मेरे को क्या डर है। अगर ये नहीं मतलब कि वो गलत काम करके उससे कुल से गिरने का उसको डर रहता है। भोग में रोग में हम, अगर वो जिसको वैराग्य हो गया तो भोग भी ढंग से करेगा ना, है ना। वो अनलिमिटेड भोग नहीं करेगा, वो अपनी सीमा में रह के करेगा। तो जिसको वैराग्य है वो, उनको खाने से भी वैराग्य हो जाता है। जिसको वैराग्य है वो गलत काम ही नहीं करेगा, तो उसका कुल का नाश भी नहीं होगा। वैराग्य है उसको, अगर धन का थोड़ा नष्ट भी हो जाता है तो भी उसको डर नहीं होगा। तो हर चीज में आप लगा लोगे, उसको मौन रह रहा है तो उसको क्या दीनता, कोई करता रहे मेरे को बदनाम, यही समझेगा ना ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता। तो पर उसको वैराग्य है, उसको कोई, वैराग्य का क्या मतलब होता है कि उसको वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेशना की कोई इच्छा नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति के जो वैरागी है, असली वैरागी है। तो वो कहता है मैं, उसमें हाँ जी, उसमें सहन शक्ति आ जाती है जी। हाँ, सहन शक्ति भी आती है। और यहाँ पर ये क्या है कि उनको इन चीजों से डर ही नहीं होता उसको, कि मेरे को कौन दिन में, मौन मैंने व्रत रखा हुआ है ना, मैं अपने व्रत का पालन कर रहा हूँ, कहते हैं जो लोग कहते हैं, उसको कोई अपनी लोकेशना यश की इच्छा नहीं है, तो इसलिए उसमें भी उसको वैराग्य अच्छा लगता है। बल, मेरा बल बनाना है, शरीर को शक्तिशाली बनाना मेरा कर्तव्य है, मैंने साधना करनी है, मैंने धर्म के मार्ग पर चलना है, तो मेरे किसी से लड़ना थोड़ी है कोई,
कौन रिपु भाई करेंगे भी तो करते रहे, मेरे को मैंने लड़ने के लिए आगे जाना नहीं है उनके पास, क्योंकि मेरे को उसको अपनी बल यश की इच्छा थोड़ी है कि मैं उसे जीतना चाहता हूँ। वो तो इस तरह की कोई इच्छा नहीं करता। रूपे जराया भयम, और रूप नष्ट भी होता है तो उसको डर नहीं लगता। पता है कि बुढ़ापे में, ये हमारा छूट गया था, रूपे जराया भयम, बुढ़ापे का भय, ये शायद छोड़ दिया ना हमने। ना जी बोल रहा था जी। नहीं हुआ मैंने था, मैंने बोला था, व्याख्या नहीं बोला था, बोला था जी। अच्छा बोला बोला होगा, था। पर मैंने मतलब समझाया, व्याख्या नहीं की ना। नहीं मैंने ही बोला था बहन जी। अच्छा हाँ आपने बोला, आपने कहा मैंने कि कहा जरा मैंने मतलब इसकी व्याख्या नहीं की शायद, विस्तृत नहीं मेरे आया को लग रहा है। तो जराया मतलब बुढ़ापा जब आ जाता है तो रूप सबका नष्ट हो जाता है ना, झुर्रियां पड़ जाती हैं। जो इंसान इतना सुंदर सुंदर होते हैं, जब बुढ़ापे में कैसी शक्ल बदल जाती है। तो जब रूप आ गया तो उसको बुढ़ापे का भय बना रहता है, कि जिसको रूप का अहंकार है उसी को डर होगा ना, जिसको अहंकार ही नहीं है, जो वैरागी है, तो उसको क्या पता ही है कि खत्म हो जाने, बुढ़ापा आएगा तो खत्म कर ही देता है सुंदरता को। तो शास्त्र में बात का वो लड़ाई करेगा नहीं, वाद विवाद करेगा नहीं। मतलब ठीक है, मेरे को सत्य ज्ञान होना चाहिए, गुण गुण हो गए करते रहे लोग निंदा, मेरे को उसका डर नहीं है। और जो वैरागी है उसको पता ही है शरीर नष्ट हो जाना है, तो इसलिए उस मौत से भी नहीं डरता। तो अगर वैराग्य हो जाता है इंसान को, तो ये सारे जो भय हैं वो उसके समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हम हर एक वस्तु, किसी भी वस्तु का हम ले लें तो वो भय से युक्त है, भय से भरी है। परंतु मनुष्यों का अगर वैराग्य है तो वही अभय है, वो उसको निर्भय बनाने वाला है, उसमें वो किसी से डरेगा ही नहीं वैराग्य होने में। ठीक है, तो हम भी जितना वैराग्य करेंगे, हमें यश में वैराग्य राग होता है, सुंदरता में राग है, हमको बल में राग है, तो जिनके इस तरह से नहीं होते तो उनका वैराग्य होने में ये किसी भी चीज का डर उसको नहीं लगता। ठीक है, तो इसको भी भावों एक को जीवन में हाँ जी धारण करते जाए। हाँ जी रंजना जी। हाँ एक इसमें ना ये जरा इसके जरा शब्दों के अर्थ जरा बता दीजिए। एक नृपालाद में आपने कहा था नृप नृपात से मैंने बताया था, नृपालात और नृपात एक ही चीज है, राजा से। ठीक है राजा से। और एक दैन्य दैन्य ये दीनता, दान दीनता, नहीं ये कौन सा शब्द है संस्कृत का? दैन्य ही है या क्या है दान? ये है दीन। दीन शब्द दीन का भाववाच्य दीन बना है, नया प्रत्यय लगकर दीनता। दीन। हम्म, जैसे दीनता है वैसे ही दैन्य है। दीनता ठीक। हिंदी में हम कहते हैं ना, हाँ दीनता तो संस्कृत में भी दीनता शब्द आता है और दैन्य भी आता है। अच्छा दीन मतलब दीन का ही दैन्य बना हुआ है। हाँ, दीनता वो भाववाचक आप पूछ रहे थे ना, ये भाववाचक, अच्छा भाव भाववाचक। को बताने वाला शब्द है। अच्छा एक था भूवि भूवि ये भूमि से बना है हाँ जी, भू धातु है। भू ये शब्द है, उसका सप्तमी विभक्ति एकवचन। अच्छा और एक नृणाम। नृणाम, नृ हाँ शब्द, नृ। न के नीचे री लगा हुआ, जैसे अच्छा नर बनाते हैं ना, ऐसे नृ भी है, नर शब्द भी है ना, हाँ जी। लोगों का, मनुष्यों का। हम्म। नृ शब्द भी होता है, तो नृ का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मनुष्यों का। अच्छा षष्ठी विभक्ति है ठीक। हम्म, नहीं मैं क्या वो मनुष्यों थोड़ा सा हो की। जाएगा जानने समझने में। ठीक हाँ अन्वित, अन्वित मतलब पिरोया हुआ, भरा हाँ हुआ, युक्त, भय से युक्त। भय से युक्त। ठीक बस यहाँ यही थे जो। वृतांत वो बता दिया था, मौत। हाँ वो तो लीजिए कर्मों बात, का अंत हो गया। तो जिसने लिखना खल दुष्ट, तो इस तरह से आपकी वोकेबलरी भी बढ़ती जाएगी और थोड़ा हम हाँ जी संस्कृत के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करते जाएंगे। हाँ ठीक है, आप लोगों को पसंद ठीक। है ये श्लोक करना या हाँ नहीं क्या? ठीक। हाँ जी पसंद है। ठीक है बीच बीच में एक दो हो जाए है ना। हाँ, जैसे हाँ जैसे करने होगा। ठीक है जी। ठीक है जी हाँ, धन्यवाद जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, धन्यवाद सबको सबका। नमस्ते जी, अच्छा मेरी धन्यवाद। रुकी ना वो शंका हाँ, ये धन्यवाद धन्यवाद। ना जी।